दोस्तों, ऋषि ने भगवान विष्णु पर क्यों किया था प्रहार। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन। इसके निष्कर्ष के लिए दोस्तों अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्त राज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्य राज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भिंगु और श्री हरि भगवान विष्णु के प्रसंग जानने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस बात पर चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भिंगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। दोस्तों, जब भिंगु ऋषि पहुँचे ब्रह्मलोक, न तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर भिंगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। यह देख महर्षि भिंगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। महादेव भिंगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भिंगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भिंगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते, सृष्टि को परेशान कर देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भक्त शिव क्रोध से तिलमिला उन्होंने त्रिशूल उठाकर भिंगु को मारना चाहा कि सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो। इसके बाद भिंगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भिंगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपनी आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पर पधारने का पता ही नहीं, इस कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पा। आपके चरणों का स्पर्श से आज मैं धन्य होगा। भगवान विष्णु का यह महर्षि भिंगु की आंखों में से आंसू बहने लगे। ऋषि मुनि के पास लौट आए और ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और विष्णु जी के यहाँ भी अनुभव हुआ। वह सब विस्तार से बताया। तभी से भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखे तो उन महर्षियों ने अपने लिए नहीं, अपने जनमानस के लिए, संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीलाएं रखी थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने परिजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, जानकारी, मान्यता के साथ। पुनः आप सबको धन्यवाद।